नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइट ज्ञान स्टडी में। हमारी आज की कहानी है सवा मन कंचन। किसी जमाने की बात है, एक आदमी था, उसका नाम था सूर्य नारायण। वह स्वयं तो देवलोक में रहता था, किंतु उसकी माँ और स्त्री इसी लोक में रहती थी। सूर्य नारायण सवा मन कंचन इन दोनों को देता था और सवा मन सारी प्रजा को। प्रजा चैन से दिन काट रही थी, किंतु माँ बहू के दिन बड़ी मुश्किल से गुजर रहे थे। दोनों दिनों दिन सूखती जा रही थी। एक दिन बहू ने अपनी सास से कहा, सासू जी, और लोग तो आराम से रहते हैं, पर हम भूखे मरे जा रहे हैं। अपने बेटे से जाकर कहो ना, वे कुछ करें। बुढ़िया को बहू की बात जच गई। वह लाठी टेकती टेकती देवलोक पहुंची। सूर्य नारायण दरबार में बैठे थे। द्वारपाल ने जाकर उन्हें खबर दी, महाराज, आपकी माताजी आई हैं। सूर्य नारायण ने पूछा, कैसे हाल हैं? द्वारपाल ने कहा, महाराज, हाल तो कुछ अच्छे नहीं हैं। फटे पुराने मैले कुचेले कपड़े पहने हैं, साथ में न कोई नौकर है न चाकर। सूर्य नारायण ने हुक्म दिया, आओ बाग में ठहरा दो। ऐसा ही किया गया। सूर्य नारायण काम काज से निपटकर माँ के पास गए। पूछा, कहो माँ, कैसे आई? बुढ़िया बोली, बेटा, तू सारे जग को पालता है, मगर हम भूखे मरते हैं। सूर्य नारायण को बड़ा अचरज हुआ। उन्होंने पूछा, क्यों माँ, भूखे क्यों मरती हो? जितनी कंचन तुमको देता हूँ उतना बाकी की दुनिया को देता हूँ। दुनिया तो उतनी कंचन में चैन कर रही है, तुम उसका आखिर करती क्या हो? बुढ़िया बोली, बेटा, हम कंचन को हांडी में उबाल लेते हैं, फिर वह उबला हुआ पानी पी लेते हैं। सूर्य नारायण हंसते हुए बोले, मेरी भोली माँ, कंचन कहीं उबालकर पीने की चीज़ है? इसे तुम बाजार में बेचकर बदले में अपनी मनचाही चीज़ें ले आया करो, तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। बुढ़िया खुश होती हुई वापस लौटी। इस बीच बहू शहद की मक्खी बनकर देवलोक में आ गई थी। उसने माँ बेटे की सारी बातचीत सुन ली थी। चर्चा खत्म होने पर वह बुढ़िया से पहले ही घर पहुँच गई और सूर्य नारायण ने जैसा कहा था, कंचन को बाजार में बेचकर घी, शक्कर, आटा, दाल सब ले आई। बुढ़िया जब लाठी टेकती टेकती वापस आई तो बहू ने भोली बनकर पूछा, सासू जी, क्या कहा उन्होंने? सास घर के बदले रंग ढंग देखकर बोली, जो कुछ कहा था वह तो तूने पहले ही कर डाला। सास बहू के दिन आराम से कटने लगे। इनके घर में इतनी बरकत हो गई कि दोनों से लक्ष्मी समेटी नहीं जाती थी। दोनों घबरा गए। एक दिन बहू ने सास से कहा, सासू जी, तुम्हारे बेटे ने पहले तो दिया नहीं, अब दिया तो इतना कि संभाला नहीं जा रहा। उनके पास फिर जाओ, वे ही कुछ तरकीब बताएंगे। बुढ़िया बहू के कहने से फिर चली। इस बार बुढ़िया ने नौकर चाकर लाव लश्कर साथ ले लिया। पालकी में बैठकर ठाठ से चली। बहू शहद की मक्खी बनकर पहले ही वहां पहुंच गई। बुढ़िया के पहुंचने पर द्वारपाल ने सूर्य नारायण को खबर दी, महाराज, आपकी माँ आई हैं। सूर्य नारायण ने पूछा, कैसे हाल आई हैं? द्वारपाल ने कहा, महाराज, बड़े ठाठ बाट से, नौकर चाकर लाव लश्कर सभी साथ हैं। सूर्य नारायण ने कहा, महल में ठहरा दो। बुढ़िया को महल में ठहरा दिया। कामकाज से निपटकर सूर्य नारायण महल में आए। माँ से पूछा, कहो माँ, अभी भी पूरा नहीं पड़ता? माँ बोली, नहीं बेटा, अब तो तूने इतना दे दिया कि उसे संभालना मुश्किल हो गया है। हम तंग आ गई हैं। अब हमें बता कि हम उस धन का क्या करें? सूर्य नारायण ने हंसते हुए कहा, मेरी भोली माँ, यह तो बड़ी आसान बात है। खाते खरचते जो बचे उससे धर्म पुण्य करो, कुएं बावड़ी खुदवाओ, परोपकार के ऐसे बहुत से काम हैं। शहद की मक्खी बनी बहू पहले ही मौजूद थी। उसने सब सुन लिया और फौरन
घर लौटकर सदाव्रत बिठा दिया। कुआं, बावड़ी, धर्मशाला आदि का काम शुरू कर दिया। बुढ़िया जब लौटी तो उसने भोली बनकर पूछा, उन्होंने क्या कहा सासू जी? बुढ़िया ने घर के बदले रंग ढंग देखकर कहा, बहू, जो कुछ उसने कहा था वह तो तूने पहले ही कर डाला। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन सूर्य नारायण को अपने घर की सुध आई। उन्होंने सोचा कि चलें, देखें तो सही कि दोनों के क्या हाल चाल हैं। इधर माँ कई दिनों से आई नहीं। ये सोच सूर्य नारायण साधु का रूप धरकर आए। आते ही उनके दरवाजे पर आवाज़ लगाई, अलख निरंजन। आवाज़ सुनते ही बुढ़िया मुट्ठी में आटा लेकर साधु को देने आई। साधु ने कहा, माई, मैं आटा नहीं लेता, मैं तो आज तेरे यहाँ ही भोजन करूँगा। तेरी इच्छा हो तो भोजन करा दे, नहीं तो मैं साप देता हूँ। सांप का नाम सुनते ही बुढ़िया ने गिड़गिड़ाकर कहा, नहीं नहीं बाबा, सांप मत दो, मैं भोजन कराऊंगी। साधु ने कहा, माई, हमारी एक शर्त और सुन ले, हम तुम्हारी बहू के हाथ का ही भोजन करेंगे। बहू ने 36 तरह के पकवान, 32 तरह की चटनी बनाई। बुढ़िया साधु को बुलाने गई। साधु ने कहा, माई, हम तो उसी पाट पर बैठेंगे जिस पर तेरा बेटा बैठता था, उसी थाली में खाएंगे जिसमें तेरा बेटा खाता था। जब तक हम भोजन करेंगे तब तक तेरी बहू को पंखा झलना पड़ेगा। तेरी इच्छा हो तो बोल, नहीं तो मैं साप देता हूँ। बुढ़िया सांप के नाम से कांपने लगी। उसने कहा, ठहरो, मैं बहू से पूछ लूँ। बहू से सास ने पूछा तो वह बोली, मैं क्या जानूँ, जैसा तुम कहो वैसा करने को तैयार हूँ। बुढ़िया बोली, बेटी, बड़ा अड़ियल साधु है, पर अब क्या करें। आखिर सूर्य नारायण जिस पाट पर बैठता था वह पाट बिछाया गया। उसकी खाने की थाली में भोजन परोसा गया। बहू सामने पंखा झलने बैठी। तब साधु महाराज ने भोजन किया। बुढ़िया ने सोचा, चलो अब महाराज से पीछा छूटा, मगर महाराज तो बड़े विचित्र निकले। भोजन करने के बाद बोले, माई, हम तो यहीं सोएंगे और उस पलंग पर जिस पर तेरा बेटा सोता था। और देख, तेरी बहू को हमारे पैर दबाने होंगे। तेरी राजी हो तो बोल, नहीं तो मैं साप देता हूँ। बुढ़िया माई घबराई। बहू से फिर सलाह लेने गई। बहू ने कह दिया, मैं क्या जानूँ, तुम जानो। साधु ने देरी होते ही देखी तो कहा, अच्छा माई, चल दिए। बुढ़िया हाथ जोड़कर बोली, नहीं नहीं महाराज, आप जाइए मत। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। बड़ी मुश्किल से हमारे दिन बदले हैं, साप मत दीजिए। सूर्य नारायण जिस पलंग पर सोता था, पलंग बिछाया गया। साधु महाराज ने शयन किया। बहू उनके पैर दबाने लगी। तभी 6 महीने की रात हो गई। सारी दुनिया त्राही त्राही करने लगी। अब बुढ़िया समझी कि यह तो मेरा ही बेटा है। उसने कहा, बेटा कभी तो आया ही नहीं, और आया तो यूँ अपने को छिपाकर क्यों आया। जा अपना काम काज संभाल, दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। सूर्य नारायण वापस देवलोक लौट गए। इधर सूर्य नारायण की पत्नी ने 9 महीने बाद एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह बालक दिनों दिन बढ़ने लगा। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा खेल रहा था। खेल ही खेल में उसने दूसरे लड़कों की तरह बाप की सौगंध खाई। उसके साथी उसे चिढ़ाने लगे, तेरे बाप हैं कहाँ, तूने कभी उन्हें देखा है, तू बिना बाप का है। लड़का रोता रोता अपनी दादी के पास आया और बोला, माँ, मुझे बता दे कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। बुढ़िया ने सूर्य नारायण की ओर उंगली से संकेत कर कहा, बे रहे बेटा, तेरे पिता को तो सारी दुनिया जानती है। बालक ने मचलते हुए कहा, नहीं माँ, सचमुच के पिता बता। बालक ने जिद ठान ली। बुढ़िया उसे लेकर देवलोक चली। नौकर चाकर साथ में लेकर पालकी में सवार होकर वहाँ पहुँचे। महल में ठहराए गए। सूर्य नारायण काम काज से निपटकर महल में आए। बुढ़िया ने उनकी ओर संकेत कर कहा, ये हैं तेरे पिता। सूर्य नारायण ने
बालक को गोदी में उठाकर प्यार किया। बालक का रोना बंद हो गया। उस दिन से वे सब चैन से रहने लगे।